हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप सभी को लाभ हानि से संबंधित कुछ विशेष प्रकार के सवाल को हल करना सिखाएंगे। तो आइए हम पहला सवाल, यहाँ पर दिया है क्रय मूल्य 840 रुपया और हानि 5% दी गई है, तो हमें विक्रय मूल्य निकालना है। तो हम जानते हैं कि अगर इस सवाल में वास्तविक हानि मालूम हो जाए तो हम इसमें जो क्रय मूल्य दिया गया है इसमें से वास्तविक हानि को घटा लेंगे तो हमें विक्रय मूल्य मालूम हो जाएगा। तो आइए हम सवाल को अपना हल करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है क्रय मूल्य, यहाँ हल। तो प्रतिशत हानि बराबर हानि, वास्तविक हानि जो होती है वो हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य यानी जिसमें कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे क्रय मूल्य कहते हैं। अब इस सूत्र से हम उसकी वास्तविक हानि निकाल लेंगे। तो यहां पर रख देते हैं प्रतिशत हानि, यहां 5% है। 5% बराबर हानि यहां पर है, यही निकालना है हमको। हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य यहां 840 रुपया है। अब यहां पर देखिए, अगर हम तिरछा गुणा कर लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 8, इसका बटा कुछ नहीं तो 1 कर लेते हैं। तो हानि गुणे 100 बराबर हो जाएगा हमारा 840 गुणे 5। तो हानि बराबर हो जाएगी 840 गुणे 5 बटे 100, यहाँ हो जाएगा ये। अब आइए इसको काट लेते हैं। ये इससे कट गया, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब 84 को 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 दूनी 4। यही हमारा 42 रुपया वास्तविक हानि हो गई। तो जब 42 रुपया हमारी वास्तविक हानि हो गई तो यहाँ पर हम जानते हैं कि हानि बराबर होता है क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य बराबर, इसलिए विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य ऋण हानि। अब हमारा यहाँ क्रय मूल्य आया है 840 रुपया दिया है। अब इसी में से हानि हम 42 रुपया घटा लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, 10 में से 2 घटाएंगे 8 आएगा। यहाँ 3 में से नहीं घटेगा 4, तो 13 में से 4 घटाएंगे तो 9 आया और ये 7 हो जाएगा हमारा। तो 798 रुपया यही वस्तु का विक्रय मूल्य होगा। आशा करता हूं कि यहाँ तक ये सवाल आप लोग समझ गए होंगे। आइए अब हम आप सभी को समझाते हैं कि इस सवाल को बिना सूत्र के कैसे लगाएंगे। तो यहाँ पर 5% हानि दी गई है। तो 5% हानि का मतलब है यदि कोई वस्तु 100 रुपए में खरीदी जाए तो वह 95 रुपए में बेची जाएगी, तभी उसे 5% का हानि होगा। तो यहाँ पर हम उसको दूसरे तरीके से लिखेंगे। सूत्र से तो ये है, दूसरे तरीके से यहाँ लिखेंगे, यदि क्रय मूल्य 100 रुपए तो विक्रय मूल्य बराबर 95 रुपया। क्योंकि 5% हानि का मतलब 100 में खरीदी जाएगी तो 95 रुपए में बेची जाएगी। अब इसलिए 1 पर निकालेंगे हम। यदि क्रय मूल्य 1 रुपया हो जाए तो विक्रय मूल्य हमारा 95 बटे 100 होगा। अब इसलिए हम 840 रुपए पर निकालेंगे। 840 रुपए इसका क्रय मूल्य दिया गया है, तो विक्रय मूल्य 95 बटे 100 गुणे 840 रुपया। यहाँ 840 से गुणा कर देंगे
तो ये हमारा इससे कट जाएगा। अब यहाँ हम इसको 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 इक्के 5, 4 9 45, 5 9 45। अब इसको 2 से काट देंगे, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। अब इसका हम गुणा जब कर लेंगे तो 19 दूनी 38 हो जाएगा, 19 चौक 76, 76 और 3 79 हो जाएगा। तो 798 रुपया यही हमारा आंसर होगा। यही हमारा सूत्र से भी आया था यहाँ पर 798 रुपया। तो या तो हम ऐसे लगाएं या तो सूत्र से लगाएं, जैसी आप लोगों की समझ हो उसी हिसाब से इस सवाल को आप लोग लगाएंगे। ध्यान देना है, अगर 5% लाभ दिया गया है तो इसका मतलब कि यदि क्रय मूल्य 100 रुपया तो विक्रय मूल्य 105 होगा, और यदि 5% हानि दी गई है तो क्रय मूल्य 100 रुपया होगा तो विक्रय मूल्य 95 रुपया होगा। आइए अब हम एक और सवाल हल करते हैं। यहाँ पर हमारा दूसरा सवाल है, क्रय मूल्य 225 रुपया, लाभ 8%, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। पहले सवाल में हमारा हानि प्रतिशत दिया गया, इसमें लाभ प्रतिशत दिया गया है, तो विक्रय मूल्य निकालना। आइए हम इसको सूत्र के द्वारा पहले हल करते हैं। हम जानते हैं कि प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि सदैव विक्रय मूल्य पर ही निकाली जाती है। तो यहाँ पर लिख लेंगे प्रतिशत लाभ बराबर लाभ, वास्तविक लाभ उसे जितने का हो रहा है, लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। यहाँ पर क्रय मूल्य ही रहेगा दोनों परिस्थिति में, चाहे प्रतिशत हानि हो चाहे प्रतिशत लाभ। अब आइए इसमें हम मान रख देते हैं। यहाँ पर 8% लाभ दिया गया है, तो 8 बराबर लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य यहाँ पर दिया है 225 रुपया। अब यहाँ पर हम इसका तिरछा गुणा कर लेंगे। यहाँ पर ये लाभ 8% है तो यहाँ इसका बटा 1 कर देंगे, तो ये लाभ गुणे 100 बराबर लाभ गुणे 100, इसका गुणा इसके साथ करेंगे और इसका इसके साथ करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 225 गुणे 8। तो यहाँ तो लाभ आ जाएगा हमारा, लाभ बराबर 225 गुणे 8 बटे 100। अब इसको हम काट देंगे, 25 से ही काट दें, 25 चौके 100 और 25 9 225, 9 बार यहाँ जाएगा। अब इसको काट देते हैं हम, 4 दूनी 8। अब 9 का गुणा 2 में करेंगे, 9 दूनी 18 हो जाएगा। 18 रुपया उसको वास्तविक लाभ हुआ। अब वास्तविक लाभ जब मालूम हो गया हमें, तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य धन लाभ, विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य है, इसमें लाभ जोड़ देंगे। तो यहाँ पर क्रय मूल्य इसका है 225 रुपया, तो 225 में 18 जोड़ देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 243 रुपया। 243 रुपया उसका विक्रय मूल्य होगा। आशा करता हूं कि ये सवाल आपकी समझ में आ गया होगा। अब आइए इसको हम बिना सूत्र से कैसे लगाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, चाहे ऐसे लगाइए चाहे हम बता रहे हैं जो बिना सूत्र का। यहाँ पर 8% लाभ दिया गया है। 8% लाभ का मतलब, यहाँ पर विक्रय मूल्य पूछ रहा है तो विक्रय मूल्य हम बाद में लिखेंगे। 8% लाभ का मतलब यदि क्रय मूल्य 100 रुपया, ये दूसरा तरीका है, यदि क्रय मूल्य 100 रुपया तो विक्रय मूल्य बराबर, क्योंकि 8% 100 में 8 रुपए का लाभ हो रहा है, तो वह 108 में जब बेचेगा तभी न उसे लाभ होगा, 108 रुपया। अब यहाँ पर 1 पर निकालेंगे 1 रुपया, तो विक्रय मूल्य उसका 108 बटे 100 हो जाएगा। फिर अब वह 225 रुपया में खरीद रहा है तो कितने में बेचेगा, तो 108 बटे 100 गुणे 225, 225। अब 25 चौके 100 हो जाएगा, 25 9 225, 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8, 4 सते 28।
अब 27 का 9 में गुणा कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 963, 9 दूनी 18, 18 6 24 हो जाएगा। तो 243 रुपया ऐसे भी आया है, वैसे भी हमारा सूत्र से भी 243 आया है। तो इस तरीके से हम चाहे सूत्र से चाहे बिना सूत्र के ऐकिक नियम से दोनों तरीके से हम सवालों को हल कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि ये आपकी समझ में आ गया होगा। तो आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।